अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान और HMN हॉलीडेज़ से मैं बात कर रहा हूँ। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज जिस शेंजन कंट्री के बारे में हमने बात करनी वो सबका फेवरेट है। हर बंदा वहाँ पे जाना चाहता है और उसकी एक रीज़न ये भी है कि जब कोविड पेंडेमिक ख़त्म हुआ था तो सबसे पहले जो है इस शेंजन ने जो है अपने वीज़ाज़ ओपन किए थे तमाम दुनिया के लिए, और वो है स्पेन वीज़ा। स्पेन का वीज़ा पाकिस्तान से कैसे प्रोसेस होता है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पे जमा होती है, इन सारी चीज़ों को आज हमने डिस्कस करना है इस वीडियो में। और आखिर में मैंने आपको एक टिप देनी है, तो लास्ट तक आपने वीडियो ये लाजमी देखनी है ताकि कोई भी पार्ट आपका इसका मिस ना हो सके और इन टिप्स के थ्रू जो है आप अपना वीज़ा ईज़िली हासिल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि स्पेन भी जो है वो शेंजन स्टेट का पार्ट है। मतलब अगर आपके पास शेंजन का स्पेन का वीज़ा है तो आप कहीं से भी एंटर हो सकती हैं और कहीं से भी एग्ज़िट हो सकते हैं। तो तमाम जो 26 कंट्रीज़ हैं शेंजन के और बीच में और भी ऐड अप हो रहे हैं, तो इन कंट्रीज़ में आप कहीं से भी एग्ज़िट हो सकते हैं। कुछ लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि यार हमें स्पेन ने वीज़ा दिया है तो हम अगर बार्सिलोना से एंटर हों तो हमें बार्सिलोना से एग्ज़िट होना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप कहीं से भी एग्ज़िट हो सकते हैं, कहीं से भी एंटर हो सकते हैं। इन शेंजन स्टेट्स की ये ख़ास बात होती है कि बॉर्डरलेस होते हैं। आपको कोई भी किसी भी अगर कंट्री में आप जा रहे हो तो आपका पासपोर्ट चेक नहीं होता, सिवाय जिस फर्स्ट एंट्री पे, लेट से जिस एयरपोर्ट पे आप लैंड कर रहे हो या जिस एयरपोर्ट से आप एग्ज़िट हो रहे होते हैं शेंजन के स्टेट पे, सिर्फ वहीं पे आपकी स्टैंप्स लगती हैं। और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं तो आप स्टैंप्स लगाना भी छोड़ दी हैं। तो ये एडवांटेज होता है शेंजन स्टेट्स का। दोस्तों, अगर डॉक्यूमेंटेशंस की बात करें तो इसमें वही बात जो सब कंट्रीज़ के लिए ज़रूरी है, डैट इज़ बैंक स्टेटमेंट। आपकी लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए विद अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, क्लोजिंग बैलेंस एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि ट्रिप की कॉस्ट कवर हो रही हो। अगर आजकल के सिनेरियो में देखा जाए तो आपके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस कम से कम 1 मिलियन तक होना चाहिए अगर आप अकेले अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस का एनटीएन आपको चाहिए। अगर आपकी चेंबर से एफिलिएशंस है तो चेंबर से आप रिकमेंडेशन लेटर लगा सकते हैं, प्लस अपना मेंबरशिप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। इसके अलावा चेंबर के कार्ड की कॉपी भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टैक्स रिटर्न्स दे रहे हैं तो आप टैक्स रिटर्न भी लाजमी लगाएं। अगर आप टैक्स रिटर्न्स आप ये भी मेक श्योर करें कि आपने बैंक स्टेटमेंट और टैक्स रिटर्न्स में आपकी कोई मसला तो नहीं, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं उनकी करोड़ों की ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं लेकिन उन्होंने रिटर्न्स में बिल्कुल नील लिखा हुआ होता है या बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, तो इस चीज़ को भी मेक श्योर कर लें। फिर इसके अलावा आपका लेटर पैड चाहिए जिसके ऊपर रिक्वेस्ट लेटर लिखी जाती है कि आपका पर्पस ऑफ विज़िट क्या है। इसके अलावा अगर आप जॉब करते हैं तो लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स चाहिए और प्लस आपकी कंपनी की तरफ से एनओसी चाहिए जिसमें मेंशन हो कि आप इस कंपनी में कब से हैं, क्या आपका रोल है, क्या आपका डेजिग्नेशन है और आपकी एनुअल इनकम कितनी है या मंथली इनकम कितनी है। इसके अलावा आप एफआरसी लगाएंगे। जो लोग शादीशुदा हैं तो वो एफआरसी बाय मैरिज वाला लगाएंगे, और जो लोग गैर शादीशुदा हैं, सिंगल हैं, तो वो एफआरसी बाय बर्थ वाला लगा सकते हैं जिसमें उनके पेरेंट्स की डिटेल्स और उनके फादर मदर बहन भाइयों की डिटेल्स आ जाती है। इसके अलावा अगर आपके नाम कोई प्रॉपर्टी है, कोई एसेट्स है, तो उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करके आपने साथ लगानी है। इसके अलावा आपने टूर प्लान देना है जिसमें मेंशन हो कि आप डे वाइज क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वहाँ पे। इसके अलावा आपने होटल बुकिंग लगानी है, फ़्लाइट रिजर्वेशन लगानी है और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन जो फिलअप होता है वो आपने देनी है। अच्छा, ये तो होगी सारी चेकलिस्ट। तो तमाम शेंजन की जो है मोरलेस सेम चेकलिस्ट है। इसके अलावा जो एम्बेसी की फ़ीस है वो 90 यूरो है। पहले किसी ज़माने में इसकी फ़ीस 60 यूरो होती थी, फिर बढ़ा के अब जो उन्होंने है 90 यूरो कर दी है। इसके अलावा जो ड्रॉप बॉक्स है उसकी अपनी सर्विस फ़ीस होती है, वो वेरी कर रहे होते हैं टाइम टू टाइम। तो ये तमाम था सिनेरियो। अब इसकी प्रोसेसिंग टाइम की बात करते हैं कि कितना इसका प्रोसेसिंग टाइम है। इसका सम टाइम प्रोसेसिंग टाइम बहुत फास्ट होता है कि 2 वीक्स के अंदर आपको जवाब आ जाता है, और बाज़ दफ़ा थोड़ा डिले भी आ जाता है। अगर एम्बेसी के ऊपर लोड हो तो मोर दैन ये 60 डेज़ भी ले लेता है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं अपना वेकेशंस का या कहीं पे भी जाने का, तो कोशिश करें कि 3 महीने पहले एप्लीकेशंस आप अपनी सबमिट कर दें ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब बात करेंगे इसके डॉक्यूमेंट सबमिट कहाँ होते हैं। इसके डॉक्यूमेंट जो हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में BLS के जो सेंटर्स हैं वहाँ पे सबमिट हो सकते हैं। ये VFS में सबमिट नहीं होता। ये BLS सेंटर जो है वो भी एम्बेसी का ही पार्ट है। ड्रॉप बॉक्स सर्विस है जहाँ पे आप ये अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं, आप अपनी फ़ाइल रेडी करते हैं। उससे पहले आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवानी है। अपॉइंटमेंट जिस दिन आपकी होगी उस दिन आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं BLS के सेंटर में। वहाँ पे आपको टोकन दिया जाएगा, वहाँ पे अपनी बारी का वेट करना है। फिर आपने काउंटर पे जाके अपनी फ़ाइल सबमिट करनी
करनी है, वहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक होगी, वहीं पे आपकी पिक्चर खींची जाएगी और फिर वो आपको फ़ी वाउचर दे देंगे और फिर आपका अपना केस इस तरह जमा करवाएँगे। और जब प्रोसेसिंग टाइम कंप्लीट होगा तो BLS की तरफ से आपको कॉल आएगी या मैसेज आएगा कि आपका केस जो है वो रिसीव हो गया है। फिर आप खुद जाएंगे BLS के सेंटर में और देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आया है। तो ये थी इसकी सबमिशन का तरीका। और जहाँ तक बात है टिप की, तो वो मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करना है, कोशिश यही करनी है कि उसमें यकमुश्त पैसे नहीं डालने। कोशिश करें कि उसको थोड़ा थोड़ा करके अपनी बैलेंस को बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करें। और एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट आजकल की जैसा सिचुएशन है तो उसमें तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि बंदे का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कम से कम 7 से 8 लाख से नीचे ना जाए। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास सफिशेंट फ़ंड्स हैं और वो अपनी बैंक स्टेटमेंट को बनाना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा कोई भी वीज़ा सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0313212202। और डॉक्यूमेंटेशंस की चेकलिस्ट के हवाले से हमारी वेबसाइट पे आप विज़िट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है www.hmnholidays.com/visa। इस वेबसाइट पे जाके आपको तमाम कंट्रीज़ की जो है वो चेकलिस्ट में मिल जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।